रानू अपने ठेले पर गरम मोमो रखकर ग्राहकों को आवाज लगा रही थी। अरे गर्मा गर्म वेज मोमो ले लो, गर्मा गर्म वेज मोमो ले लो, जंगल के सबसे अच्छे सबसे सस्ते मोमो ले लो। बंटी नाम का एक ग्राहक रानू चिड़िया के पास आकर कहता है, बहन मुझे 10 रुपए के मोमो दे दो। रानू चिड़िया ने 10 रुपए लेकर 2 मोमो उस ग्राहक को दे दिए। बहन ये क्या, 10 रुपए के इतने कम मोमोज? भैया महंगाई बहुत है। अब इतनी भी महंगाई नहीं है, ये क्यों नहीं कहती कि तुम मनमानी कीमत लगाकर ग्राहकों को ठग रही हो? भैया मेरी बात का विश्वास करो, मुझे थोक में स्वयं ये वेज मोमो बहुत ही महंगे पड़े हैं। इस पूरे गांव में केवल जमींदार कालू ही वेज मोमो की सप्लाई करता है। रानू चिड़िया की बात सुनकर बंटी कबूतर दूसरे दुकानदार के पास चला गया और दुकानदार को 10 रुपए देते हुए बोला, भैया 10 रुपए के वेज मोमोज दे दो। दुकानदार ने बंटी को 10 रुपए में 5 मोमो दे दिए। बंटी कबूतर वो वेज मोमो लेकर रानू चिड़िया के पास आकर तुमने 10 रुपए के मुझे 2 वेज मोमोज पकड़ा दिए और उस दुकानदार ने मुझे 10 रुपए के इतने ढेर सारे मोमो दिए। लाओ मेरे पैसे वापस करो, मुझे तुम्हारे वेज मोमोज नहीं खरीदने। और मैं तो क्या, तुमसे इस जंगल में कोई भी वेज मोमोज नहीं खरीदेगा। तुमने तो लूट मचा रखी है। बंटी कबूतर क्रोधित होकर वहाँ से चला गया। शाम को अपने घर पर जाकर अपने पति टुन्नू से बात करने लगती है। मेरी समझ में नहीं आता टुन्नू जी कि बाकी दुकानदार सस्ते में 10 रुपए के 5 मोमो ग्राहकों को कैसे दे देते हैं। इससे मेरी दुकानदारी पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। रानो पता नहीं तुम्हें कब अकल आएगी। अरे तुम ये क्यों नहीं समझती कि वो जमींदार कौवा आपको महंगे वेज मोमोज बेचता है और उन बड़े दुकानदारों को सस्ते वेज मोमोज देता है। लेकिन इससे जमींदार कौवा को क्या फायदा होगा? जरा सोचो, कुछ समय पहले हमारे जंगल में वेज मोमो के न जाने कितने ठेले थे, लेकिन धीरे धीरे करके वो सारे ठेले समाप्त हो गए। अब इस जंगल में केवल तुम ही ठेले पर वेज मोमोज लगाकर बेचती हो। जिस दिन तुम भी इस धंधे को बंद कर दोगी, उस दिन वो दुकानदार मनमाने रेट में ग्राहकों को वेज मोमोज बेचेंगे। तुम ठीक कहते हो टुन्नू, मुझे इस बारे में जमींदार से बात कर। अगले दिन रानू चिड़िया गांव के जमींदार के पास चली गई। रानू चिड़िया को देखकर जमींदार ने कहा, क्या बात है रानू चिड़िया, कल ही तो तुम मुझसे वेज मोमोज लेकर गई थी, क्या इतनी जल्दी तुमने वह बेच दिए? मैं इसी सिलसिले में आपसे बात करने के लिए आई हूँ। क्या हुआ, सब ठीक तो है? जमींदार साहब, सारे जंगल के दुकानदारों को आप ही मोमो बेचते हैं, मगर कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि सारे दुकानदार कम रेट में ग्राहकों को वेज मोमो ज्यादा देते हैं। ये तो अच्छी बात है रानू चिड़िया, तुम भी कम रेट में ग्राहकों को मोमो बेचो। जमींदार साहब, दुकानदार ऐसा तभी कर सकते हैं जब आप उन्हें सस्ते में और मुझे महंगे में वेज मोमो दे रहे हो। तुमने बिल्कुल सही कहा रानू चिड़िया, क्योंकि जितने भी दुकानदार हैं वो सब नकद में मुझसे वेज मोमोज खरीदते हैं और बड़े पैमाने पर इसका कारोबार करते हैं, और तुम ठेला लगाकर उन सब की दुकानदारी खराब करती हो। इसलिए तुम आज से वेज मोमोज बेचना बंद कर दो। ये तो बहुत गलत बात है जमींदार साहब। इसका मतलब मेरे पति बिल्कुल सही कह रहे थे। आप छोटे दुकानदारों को खत्म करके बड़े दुकानदारों को बढ़ावा दे रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? आज से तुम्हें कोई वेज मोमो शोमो नहीं मिलेंगे। जाओ जाकर कोई और धंधा देखना शुरू कर दो। जमींदार कौवा ने रानू चिड़िया को अपमानित करके अपने घर से बाहर निकाल दिया। अगले दिन से रानू चिड़िया ने ठेला लगाना बंद कर दिया और बड़े दुकानदारों ने अपनी मनमानी शुरू कर दी। कुछ दिन बाद बंटी कबूतर एक दुकानदार के यहाँ पर वेज मोमो लेने के लिए आया। मुझे 10 रुपए के वेज मोमोज दे दो। दुकानदार ने 10 रुपए के 2 मोमो बंटी को पकड़ा दिए। अरे ये क्या, 10 रुपए के इतने कम मोमोज? इतने रुपए में सिर्फ इतने ही मिलेंगे। जानते भी हो वेज मोमोज के रेट आसमान छू रहे हैं। मैं इतने महंगे वेज मोमोज नहीं खरीद सकता। तो फिर आज से मोमोज खाना बंद कर दो। रानू इस दृश्य को बहुत गौर से देख रही थी। वो निराश होकर अपने घर पर आकर बैठ गई कि तभी जंगल की एक बुजुर्ग चिड़िया वहाँ पर आ गई। अरे मौसी, आप अचानक यहाँ कैसे? तुम्हारे साथ जमींदार ने बहुत ही गलत किया। जमींदार को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब क्या कहूँ मौसी, मैंने सुना है कि किसी जमाने में आप अपने खेतों में बड़ी तादाद में मोमो की सब्जियाँ उगाया करती थीं। उस दौर में मैं दुकानदारों को मोमो बनाने के लिए सब्जियां मुफ्त में दे देती थी। लेकिन अब जमाना बदल गया है ना।
जमाना चाहे भले ही बदल गया हो रानू चिड़िया, लेकिन वेज मोमो का जादुई गांव आज भी है। यह सुनकर रानो चिड़िया बुरी तरह से चौंक जाती है। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी मौसी। रानू चिड़िया, जंगल के सभी पक्षी यह समझते हैं कि मैं अपने खेत में मोमो उगाया करती थी, लेकिन यह सच नहीं है। सच तो यह है कि मैं उस वक्त में वेज मोमो जादुई गांव से लेकर आती थी। उस जादुई मोमो के गांव का द्वार कहाँ खुलता है, यह केवल मैं जानती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम उस जादुई मोमो के गांव में जाओ और वहाँ से मोमो लाकर सारे जंगल में मुफ्त में बांटो। उसके बाद तुम चमत्कार देखना। मौसी, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रही ना? नहीं रानू चिड़िया, हमारे गांव से कुछ दूर एक तालाब है जो कि भूत प्रेत के नाम से प्रसिद्ध है। तुम उस तालाब के अंदर कूद जाना, तुम स्वयं जादुई मोमो के गांव में पहुंच जाओगी। और हाँ, इस रहस्य को अपने तक ही सीमित रखना। इतना कहकर मौसी वहाँ से चले गई। जहाँ तक मौसी को मैं जानता हूँ, वो कभी झूठ नहीं बोलती। तुम्हें एक बार ऐसा करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि उस जमींदार की दुकानदारी इस जंगल में जड़ से ही समाप्त हो जाए। रानो चिड़िया मौसी की बताई हुई जगह पर चला गई और उस तालाब को गौर से देखने लगी। रानो उस तालाब के अंदर कूद गई। उसने स्वयं को एक अजीबोगरीब गांव में पाया। रानो ने देखा कि उस गांव में सुख सुविधा की हर वस्तु मौजूद थी, मगर वो सब घर मोमो के ही बने हुए थे। रानो चिड़िया आश्चर्यचकित रह जाती है। यह तो बड़ा ही अजीबोगरीब गांव है। यहाँ तो हर वस्तु मोमो की बनी हुई है। तभी रानो के कानों में एक व्यक्ति की आवाज टकराई। तुमने सही कहा, ये जादुई मोमोज का गांव है। रानो चिड़िया ने देखा कि वो व्यक्ति उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं यहाँ से मोमो ले जाना चाहती हूँ। तुम यहाँ से जितने भी मोमोज ले जाना चाहती हो ले जाओ। यहाँ से मोमोज ले जाने की कीमत नहीं चुकानी पड़ती। रानो चिड़िया बहुत सारे मोमो लेकर तालाब के किनारे आ पहुँची। अब मैं रोज वहाँ से मोमो लाकर जंगल में मुफ्त में बांटूंगी। मोमो ले लो, मुफ्त में मोमो ले लो, मोमो ले लो, आओ आओ। मुफ्त मोमो सुनकर सभी पक्षी रानो चिड़िया के ठेले पर आ जाते हैं। इस प्रकार जमींदार का मोमो का कारोबार ठप्प पड़ जाता है। दूसरी ओर जमींदार गुस्से से आग बबूला हो उठा और अपने आप से कहा, आखिर ये दो कौड़ी की रानो चिड़िया अपने आप को समझती क्या है? इसकी वजह से मेरा सारा धंधा चौपट हो गया। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं इसे सबक सिखा कर रहूंगा। इतना कहकर जमींदार गुस्से से बाजार में उस जगह पर चला गया जहाँ पर रानो चिड़िया अपना ठेला लगाती थी। रानो चिड़िया, तुम्हारी वजह से मेरा धंधा चौपट हो गया है। मैं तुम्हें कल तक का समय देता हूँ। इस जंगल को छोड़कर चली जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई होगा। जमींदार गुस्से में रानो का ठेला तोड़ देता है और उसके घर को भी अपने गुंडे पक्षियों से कहकर उस पर बुलडोजर चलवा देता है। रानो रोते हुए अपने पति और बच्चे के साथ उस नदी किनारे जाकर रोने लगती है। तभी उस नदी में से एक मायावी देवी बाहर आती है। क्या बात है रानू चिड़िया, तुम उदास क्यों हो? तुम तो कल ही मोमो लेकर यहाँ से गई हो, क्या हुआ मुझे बताओ। हे मायावी देवी, मेरे मोमो और ठेला उस दुष्ट सेठ ने तोड़ डाला और मेरा घर भी तोड़ दिया। अब मेरे पास रहने का भी ठिकाना नहीं। अच्छा, तुम परेशान मत हो, मैं अभी तुम्हारा घर तैयार कर देती हूँ। इतना कहते ही वहाँ एक पेड़ पर मोमो का सुंदर घर तैयार हो जाता है। ये एक जादुई मोमो घर है। इसमें तुम्हें एक टोकरी रोज मोमो से भरी मिलेगी, जिसे बेचकर तुम अपना गुजारा कर सकती हो। रानो चिड़िया ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और अपने परिवार के साथ मोमो के घर में खुशी खुशी रहने लगती है।